हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना रवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, प्लस आपके पास आपके पास बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आपके इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो आपके पास ये क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर है, कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन में भी आने की पूरी पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपको कि एनीप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी क्या होते हैं, जिसको कि आपने यूप्लॉइडी कहा। और स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, जैसे कि आपके पास ये कोई भी एक डिसऑर्डर है, सपोज आपके पास टर्नर सिंड्रोम पूछ दिया कि इसमें डिफेक्ट क्रोमोसोम्स में किस तरीके से डिफेक्ट आने की वजह से ये डिसऑर्डर होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, तो क्वेश्चन का पैटर्न इस तरीके से होता है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आना आपको बहुत जरूरी है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों हो जाता है, कहाँ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाते हैं, किस तरीके से क्रोमोसोमल जो सीक्वेंस होता है या क्रोमोसोमल जो हम क्रोमोसोम्स के आर्म्स में डिफेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। तो अब हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जो होता है या क्रोमोसोमल, क्रोमा मीन्स कलर, सोमल मीन्स या दो शब्दों से मिलके आपके पास ये क्रोमोसोमल बना है। तो क्रोमा मीन्स कलर, सोमल मीन्स बॉडीज। जब हम इनको स्टेन देते हैं तो क्रोमोसोम्स कलर बॉडीज की फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। तो क्रोमोसोम्स का ये मतलब होता है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मीन्स इनका ऑर्डर सही नहीं है, सीक्वेंस सही नहीं है, या तो इसमें डिफेक्ट आ गया, या तो कमी हो गई, या तो अधिकता हो गई, या तो इन्होंने क्रोमोसोम्स के नंबर गेन कर लिए या लॉस कर लिया, उसकी वजह से ये क्रोमोसोम्स के डिसऑर्डर हो जाते हैं। हमारे पास क्रोमोसोम्स के 3 डिसऑर्डर हैं, जो कि हमारे पास इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, सेकेंड है टर्नर सिंड्रोम, थर्ड है आपके पास क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। फर्स्ट डाउन सिंड्रोम, इसको लंदन डाउन ने डिस्कवर किया था, इसीलिए उसी के नाम से ये डाउन सिंड्रोम पड़ गया। सेकेंड है आपके पास टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम को भी टर्नर ने डिस्कवर किया था या बताया था उन्होंने, उन्हीं के नाम से ये टर्नर सिंड्रोम पड़ गया। थर्ड है आपके पास क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में भी इन्होंने ही बताया था, उन्हीं के नाम से ये डिसऑर्डर पड़ गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो उनमें कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। अगर हम 23 2n इक्वल टू 46 लिखते हैं, ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 23 में से 22 पेयर क्या होते हैं, सेम होते हैं, जो मेल और फीमेल है, और 1 पेयर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो 1 पेयर डिफरेंट क्या होता है, एक्स वाई होता है। 22 पेयर क्या होता है, सेम होते हैं। समझ में आ गया, तो 1 पेयर डिफरेंट होते हैं। जो सेम पेयर होते हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब हम इसको इस तरीके से मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, तो आप देखिएगा ह्यूमन बीइंग में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। 46 मीन्स नॉर्मल क्रोमोसोम्स जो ह्यूमन बीइंग में होते हैं। ठीक है, तो अगर क्रोमोसोम्स घट रहा है, माइनस में जा रहा है, तो तब भी डिफेक्ट है। अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तब भी डिफेक्ट है। 46 में माइनस में जाएगा तो 45 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। 46 में से +1 होएगा, -1 होएगा तो क्या होगा, 46 में +1 होएगा तो ये 47 हो जाएगा। 47 में से फिर +2 हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे पास क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर 1 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स ऐड हो रहा है तो 47, 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 2n + 1 इक्वल टू 47, 2n + 2 इक्वल टू 48। तो यहाँ पर 2n - 1 इक्वल टू 45, 2n - 2 इक्वल टू 44। ठीक है, इस तरीके से हम डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। ये दोनों ही डिफेक्ट होते हैं, अगर ऐड हो रहे हैं तब भी डिफेक्ट है, अगर माइनस हो रहे हैं तब भी डिफेक्ट है। अब हम क्रोमोसोम्स के बारे में जानेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि हर क्रोमोसोम्स की 2 कॉपीज होती है। ठीक है, हर क्रोमोसोम्स की क्या होती है, 2 कॉपी होती है। सपोज ये हमने क्रोमोसोम्स बनाए, बीच में क्या होते हैं, सेंट्रोमियर होते हैं। ये हमने क्रोमोसोम्स बनाए, ये क्रोमोसोम्स के आर्म है। तो क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट नंबर 1, तो अगर
ये क्रोमोसोम्स की आर्म्स में ये डिफेक्ट आ गया कि ये नहीं, हमें इनमें डिफेक्ट आ गया, ये क्या हो जाते, रिड्यूस हो जाते, नहीं दिखाई देते, डिफेक्ट आ गया, ये बने ही नहीं, ठीक है। तो डिफेक्ट नंबर 1। डिफेक्ट नंबर 2, अगर ये क्रोमोसोम से हमारे पास, ठीक है, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से अगर ये वाला पार्ट, ये वाली आर्म उसके यहाँ से निकल करके इधर जुड़ गई, तो तब भी हमारे पास क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्लस फॉर्म में हो गया, यहाँ जुड़ गया, तब भी डिफेक्ट है। ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तब भी डिफेक्ट है। तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स में हमारे पास डिफेक्ट्स आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, फर्स्ट अब देखिएगा डाउन सिंड्रोम क्या होता है। डाउन सिंड्रोम को किसने देखा, किसने डिस्कवर किया, लंडन डाउन ने, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स तो होते ही होते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक क्रोमोसोम्स और बढ़ जाता है, तो 46 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाता है, 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी की कंडीशन कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एडिशनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स ऐड हो जाता है, तो इसलिए हम इसको ट्राइसोमी कहते हैं। तो ये आपको, ये अधिकतर आपके पास क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्राइसोमी क्या होता है, तो आपको ये आना चाहिए कि ट्राइसोमी की कंडीशन किस डिसऑर्डर में होता है, डाउन सिंड्रोम में होती है। ट्राइसोमी क्या होती है, जब एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स ऐड हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम ट्राइसोमी कहते हैं, ठीक है। तो ट्राइसोमी की कंडीशन देखिएगा, इस कंडीशन में हम यहाँ पे ट्राइसोमी, इसको हम ट्राइसोमी कहते हैं, ठीक है। इसको हम टेट्रासोमी कहेंगे, ठीक है। इसको हम ट्राइसोमी कहते हैं, इसको हम टेट्रासोमी कहते हैं। अब यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। अब यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो माइनस होगा तो तब कंडीशन हमारे पास तब भी डिफेक्ट आ गया, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डाउन सिंड्रोम की। तो डाउन सिंड्रोम में इस तरीके से डिफेक्ट्स होने पर, क्योंकि क्रोमोसोम्स की कॉपी ऐड हो रही है, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स ऐड हो रहा है, तो डिफेक्ट आ रहा है, नॉर्मल नहीं है, डिफेक्ट आ गया क्रोमोसोम्स में। तो डिफेक्ट क्या आया, ये कंडीशन थी कि एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो ये डिफेक्ट्स आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफेक्ट्स आ गया। इस डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, जिसको भी, जिसमें भी ये डिफेक्ट्स आता है, उसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। उसमें डिफेक्ट क्या, जो फेस होता है, वो फेस क्या होता है, काफी गोल होता है, ठीक है। जो ये माथा होता है, फोरहेड होता है, वो काफी चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ब्रॉड फेस, ब्रॉड फोरहेड कह सकते हैं, ठीक है। ब्रॉड फोरहेड फर्स्ट। फेस क्या होता है, राउंड शेप का फेस हो जाता है सेकेंड, ठीक है। जो उसकी आईज होती है, वो फेस के और फोरहेड के कंपैरिजन में काफी छोटी होती है। थर्ड, फोर्थ सिम्टम्स, जो आई की जो स्किन होती है और एयर की जो स्किन होती है, वो फोल्डिंग होती है, ठीक है। ये सिम्टम्स होते हैं। फिफ्थ, जो माउथ होता है, वो ओपन माउथ रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम में डिफेक्ट या डिसऑर्डर होने की वजह से, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स ऐड होने की वजह से जो डिफेक्ट आया, तो उसको हम इस ट्राइसोमी की कंडीशन में ये होता है, तो ओपन माउथ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हमारे पास इस डिजीज में, इस डिसऑर्डर में ये सिम्टम्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ओपन माउथ, ब्रॉड फोरहेड एंड राउंडेड माउथ। जो आईज होती है, वो स्मॉल साइज की होती है, धसी हुई होती है अंदर, माउथ होता है एकदम से खुला खुला मुंह, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं इस डिजीज में, डिसऑर्डर में। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम, अब देखिएगा स्टूडेंट, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम में हमारे पास एक्सओ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये होती है केवल फीमेल में, ठीक है। एक्सो टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स का पैटर्न होता है, ये फीमेल में होती है। अब देखिएगा, इसको तो हमने कहा यहाँ पर
ये क्या हो गया, एडिशनल, ऐड हो रहा है यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर। इस कंडीशन को हमने क्या कहा, ट्राइसोमी की कंडीशन का। ट्राइसोमी की कंडीशन किस में होती है, डाउन सिंड्रोम में, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में। अब हमने क्या कहा, हम एक्सओ पढ़ रहे हैं, तो एक्सओ केवल एक एक्स क्रोमोसोम्स है, ओ मीन्स जीरो, ओ मीन्स जीरो, तो 46 में से एक माइनस हो गया, 46 माइनस 1 इक्वल टू 45, तो 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर, ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, -1, ठीक है, इक्वल टू 45 हो गया। 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जिसमें भी होंगे उस सिंड्रोम को या उस डिसऑर्डर को, क्रोमोसोम के डिसऑर्डर को हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम हमेशा फीमेल में होता है, ठीक है, किसमें होता है, फीमेल में होता है। अब टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम्स की कमी आ जाती है, तो फीमेल में हमेशा क्या होता है, फीमेल में एक्सएक्स टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या नहीं होते। अब इस फीमेल में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम्स होगा, और इसका मतलब क्या होता है, ये जीरो है इसका मतलब, ठीक है। इस फीमेल में जिसमें कि ये सिंड्रोम आ रहा है, ये डिसऑर्डर आ रहा है, इस फीमेल में केवल एक एक्स ही क्रोमोसोम्स होगा, जिसकी वजह से उसके क्रोमोसोमल ऑर्डर में डिफेक्ट आ जाता है। तो ये एक्सोटाइप का पैटर्न जो क्रोमोसोम शो करता है वो टर्नर सिंड्रोम में होता है, ये फीमेल में होता है। अब देखिएगा इस एक्सओ लिखेंगे, यहाँ पे एक्सओ लिखिएगा, ये फीमेल में होता है। अब इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अब फीमेल में हो रहा है तो फीमेल में क्या सिम्टम्स आएंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा फीमेल में क्या होंगे, फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम्स कम है, तो ऐसी फीमेल की ओवरी क्या होगी, रूडिमेंट्री ओवरी होगी ऐसी फीमेल की, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, ये फीमेल क्या होगी, स्टेराइल हो जाएगी, ठीक, क्योंकि उसमें एक्स एक्स टाइप का क्रोमोसोम्स है, तो फीमेल क्या होगी, स्टेराइल इन नेचर हो जाएगी, ठीक है, और उसकी ओवरी जो होगी वो विकसित नहीं होगी, रूडिमेंट्री ओवरी होगी। तो ओवरी जब डेवलप्ड नहीं है और ऊपर से क्रोमोसोमल सिम्टम्स में क्रोमोसोमल डिफेक्ट भी है, तो ऐसी फीमेल क्या हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन, ये फीमेल क्या होगी, स्टेराइल होगी। सेकंड कंडीशन, ओवरी क्या होगी, प्रिमिटिव होगी या अनडेवलप्ड होगी, ठीक है, अनडेवलप्ड या प्रिमिटिव होगी। थर्ड कंडीशन, इसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, वो क्या होंगे, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इस फीमेल में लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे। ये फीमेल कैसी होगी, इस फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे ही नहीं, और इस फीमेल की ओवरी रूडिमेंट्री होगी, ठीक है, मीन्स, और ये फीमेल क्या होगी, स्टेराइल होगी, क्योंकि ये क्या करती है, इस फीमेल में और इसमें इसके साथ साथ कुछ मेल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है, एक्सोटाइप ऑफ क्रोमोसोम्स का इसमें पैटर्न होता है। तो थर्ड है हमारे पास, हमने यहां तक देख लिया। थर्ड है हमारे पास, देखिएगा थर्ड हम पढ़ेंगे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। अब देखिएगा थर्ड हम डिस्कस करेंगे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होंगे, क्या हम पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि इस कंडीशन में भी हमारे पास क्या होता है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में भी, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोमल पैटर्न ये होता है, जबकि ये किसमें होगा, ये मेल में होता है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम किसमें होता है, मेल में होता है। तो मेल में हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, एक्स वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल में हमने देखा कि अभी एक्सओ हो रहा था, मेल में क्या होता है, एक्स वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इस मेल में अगर प्लस एक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई। तो इस मेल में क्या हो गया, ये फीमेल का कैरेक्टर भी आ गया। तो अब हम क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में ये पढ़ते हैं कि इस सिंड्रोम में, ठीक है, ये जो मेल होता है इसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा कॉपी हो गई इसमें एक्स क्रोमोसोम्स की, तो इसलिए क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जिसमें मेल में होगा उसमें फेमिनाइन कैरेक्टर होंगे, फीमेल के कैरेक्टर आ जाएंगे, और ये मेल क्या होगा, स्टेराइल होगा,
तो इसमें फीमेल के कैरेक्टर आ जाएंगे। जैसे मेल में क्या होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो उसमें कुछ फीमेल्स के कैरेक्टर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं, तो ये हमेशा मेल में होते हैं और मेल में डेवलपमेंट हो जाते हैं फीमेल के कैरेक्टर्स। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम से इसमें बढ़ गया, तो इसलिए ये फीमेल के कैरेक्टर को शो करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करा कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कलर बॉडीज होते हैं, ठीक है, कलर देते हैं, उनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ह्यूमन बीइंग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और हर क्रोमोसोम्स की अपनी क्या होती है, कॉपीज होती है। एक क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी बनती है। अब हम पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम्स में ये डिसऑर्डर क्यों होता है। 3 तरीके के डिसऑर्डर हमने पढ़े, यहाँ पर इस चार्ट से भी हम समझेंगे। अगर क्रोमोसोम्स घट रहे हैं तो क्या होगा, बढ़ रहे हैं तो क्या होगा। एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, माइनस हो रहा है, एक्सओ कब हो रहा है, एक्स एक्स एंड वाई कब हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ट्राइसोमी की कंडीशन कब होती है, जब एडिशनल कॉपी हो रही है, ठीक है। क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट 2 तरीके, क्रोमोसोम्स में एडिशन 2 तरीके से होता है। एक तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जब ऐड होता है, एक नंबर या एक क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम। दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम, पूरा सेट, एंड हैप्लोइड, डिप्लोइड, ट्रिप्लोइड, तो उसको हम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। हैप्लोइड एंड डिप्लोइड 2 एंड ट्रिप्लोइड 3 एंड इस तरीके से। तो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जब चेंज होता है या ऐड होता है, एडिशनल होता है उसका, तब हम ये डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। आई थिंक कि स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज इस तरीके से आप यूं ही बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।